बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने हैं, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर अ वॉशिंग मशीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 3.5, यानी कि मीन उसका 3.5 है एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 ईयर, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 1 ईयर है। इफ़ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ गारंटेड फॉर 12 मंथ्स, अगर इस किस्म की वॉशिंग मशीन की 12 माह की गारंटी दी जाए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, तो कितने परसेंटेज को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। 12 माह की गारंटी है, उसके अंदर अंदर ज़ाहिर रिप्लेसमेंट हो सकती है, उसके बाद तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती अगर कोई खराबी हो तो। खैर, क्वेश्चन की थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई है कि इसमें सबसे पहले नंबर पर देखेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चीज़ है, यानी कि वेरिएबल क्या चीज़ है। द लेंथ ऑफ लाइफ, यानी कि जो लेंथ ऑफ लाइफ है ना, ये हमारा एक्स है, क्योंकि लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ फॉर अ वॉशिंग मशीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना वो लेंथ वो होता है एक्स, यानी कि लेंथ ऑफ लाइफ। जी, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लाइफ। कितना है लेंथ ऑफ लाइफ, कितनी गिवन है, एक्स हमारे पास है लेंथ ऑफ लाइफ, और एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये जगह आपको पता है मीन की होती है और ये जगह आपको पता है वेरिएंस की होती है, विद म्यू एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 1 सिग्मा की वैल्यू दी गई थी। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन था तो यहाँ पे लिखने के लिए हमने ऊपर वैसे ही स्केयर साथ लिख लिया, ऐसा कोई इसका इशू नहीं है। और म्यू और सिग्मा स्केयर, यानी कि म्यू की वैल्यू 3.5 ईयर्स और सिग्मा की वैल्यू 1.0 ईयर्स। अब एक बात का ध्यान रखें आप कि यूनिट्स जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट्स का इधर भी सेम होना ज़रूरी है, और जिसमें पूछा जाए जो प्रॉबिलिटी उसमें भी सेम होना ज़रूरी है। जी, गारंटी कितने टाइम की दी गई है, गारंटी दी गई है फॉर 12 मंथ्स, 12 माह की गारंटी है। पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ सेल्स रिक्वायर रिप्लेसमेंट, ये पूछा गया है कि आप परसेंटेज फाइंड करें जिनमें रिप्लेसमेंट हो सके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब चूँकि 12 माह के अंदर अंदर रिप्लेसमेंट हो सकती है ना, तो हम इसकी स्टेटमेंट हमने खुद बनानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 1 ईयर, 12 माह आपको पता है 1 ईयर के बराबर होगा, तो इसको हम 1 ईयर लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 1 ईयर। अब 1 ईयर 1 माइनस म्यू, क्योंकि हमने x को z बनाना है, ये तो आपको पता है ना, कल भी बताया था पिछली वीडियो में भी। x को z बनाने के लिए माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा करना है, -3.5 डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। लेस है तो लेस में आपको पता है फाई ऑफ ए का फार्मूला होता है, यानी कि दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। ये वैल्यू इधर लिखती है फाई ऑफ ए की। अब इसको हमने टेबल नंबर 9 में देखना है। टेबल नंबर 9 में आपने जाके देखना है -2.5 को 0 में, क्योंकि इसके आगे नहीं है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें चाहिए होते हैं 9 टेबल के लिए, तो -2.5 को 0 में। अब मैं आपके सामने देखती हूँ टेबल -2. जी, ये टेबल में -2.5 को 0 में देखा तो 0.00621, 0.00621, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.62%। ये हमारे पास हो गया सॉल्व 3 का ए पार्ट। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट क्वेश्चन पहले मैं आपके सामने रीड करती हूँ। जी, बी का क्वेश्चन है, assume 3 का बी पार्ट है, assume that the time x required for a runner to run। अब देखें खुद उन्होंने बता दिया कि x क्या है, टाइम है, तो पहले नंबर पे तो हमने x लिख लेना है कि टाइम इज इक्वल टू x। required for a runner to run a mile is a normal random variable with parameters mu 4 minutes और 1 second दिया। अब देखें यूनिट बड़े ध्यान से आपने देखने हैं। म्यू 4 मिनट और 1 सेकंड दिया गया है, और सिग्मा कितना दिया गया है, सिग्मा है 2 सेकंड्स। इसमें देखिए मिनट्स नहीं, इसमें मिनट और सेकंड दोनों थे, इसमें सेकंड्स थे। और पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एथलीट विल रन द माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। अब ये मिनट्स में है, ये मिनट सेकंड दोनों में था, ये सेकंड में था, ये मिनट में है। इनका यूनिट सेम होना ज़रूरी है। लेस देन का वर्ड है 4 मिनट से। तो मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप ज़रा देखें। जी,
3 का बी पार्ट है, गिवन दैट एक्स इज इक्वल्स टू टाइम, ये तो पहले नंबर पे आपने लिख लिया कि ये टाइम के बराबर होता है। एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये म्यू की जगह है 4 मिनट प्लस 1 सेकेंड, और ये कह लेंगे सिग्मा की जगह है, और ये सिग्मा के ऊपर स्केयर, सिग्मा स्केयर की जगह 2 सेकेंड्स लिखा हुआ है सिग्मा की वैल्यू। म्यू की वैल्यू क्या है 4 मिनट प्लस 1 सेकेंड। तो इस यूनिट को सेम बनाएं, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये भी सेकेंड्स में है ना, तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। 4 मिनट से सेकेंड में कैसे जाएगा, ये तो 1 सेकेंड मौजूद है, 4 मिनट से 1 सेकेंड में कैसे जाएगा जी, ये ऐसे जाएगा कि 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू 240, 240 प्लस 1, यानी कि ये 1 सेकेंड भी इसमें प्लस किया जाए तो 241 सेकेंड्स बन जाते हैं, और सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी 2 सेकेंड्स है। पूछा क्या गया है, इज़ इन लेस देन 4 मिनट, 4 मिनट से लेस पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4 मिनट। अब इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि सबको हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेम होना यूनिट का ज़रूरी है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये सेकंड्स हो गया, 240 आ गया, 240 माइनस 241 माइनस म्यू किया, क्योंकि एक्स को जेड बनाना है हमने, माइनस 241, इधर आप एक्स ही लिखा रहने दें, ये थोड़ा सा हो गया है, इधर आप एक्स ही लिखा रहने दें, और फिर नेक्स्ट में यहाँ पे जेड बनेगा। जेड कैसे बनेगा, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करके फाइंड किया, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया। इसको टेबल नंबर 9 में फाई लेस है ना, तो फाई ऑफ ए के साथ देख लें, ये फार्मूला मैं बार बार मेंशन करती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेस है तो ए का फार्मूला, ग्रेटर होता तो माइनस ए होना था। टेबल नंबर 9 में देखा तो ये वैल्यू होगी, माइनस 0.5 को 0 में जाके देखा होगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये आंसर है आपका। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, इन मोर देन 3 मिनट 55 सेकेंड, इसको भी सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, 3 मिनट एंड 55 सेकेंड। 3 मिनट को कन्वर्ट करें सेकेंड्स में, मल्टीप्लाई बाय 60 करें, और फिर ये आंसर आ जाएगा 235, इसमें प्लस 55 करें, नहीं ये जो भी आए 180 आई थिंक सो, 180 प्लस 55 करेंगे तो ये 235 सेकेंड्स। ग्रेटर है तो ग्रेटर की वजह से हम यहाँ पे जी 235 माइनस 241 म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, तो ये म्यू की वैल्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू है, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ग्रेटर है तो ग्रेटर की वजह से माइनस अल्फा ए होता है, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए 5f3। अब 5f3 को टेबल नंबर 9 में कैसे चेक करेंगे, 3.0 को 0 में चेक करें जाके, 3.0 को 0 में देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी। 3 का सी पार्ट है गिवन दैट, अब देखें इसमें 3 के सी पार्ट में आपके सामने रीड करती हूँ कि क्या लिखा है, एज्यूम दैट द डिस्टेंस x that a particular athlete will be able to put a shot on his first try is normally distributed with parameters mu। ये mu दिया गया है और ये सिग्मा दिया गया है, और इसमें x क्या है, x हमारे पास डिस्टेंस है, ये सबसे पहले नंबर पे आपने ये मेंशन करना है। ये मैं बार बार आपको कहती हूँ अपने x ज़रूर मेंशन करना है, इसकी आपको इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊँगी क्वेश्चंस में कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं बार बार कहती हूँ कि आपने x मेंशन करना है जी। अब इसमें x डिस्टेंस लिख लिया, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू, ये म्यू की जगह 50 फीट लिख लिया, और ये सिग्मा स्केयर की जगह है 5 फीट, सिग्मा की वैल्यू 5 और उसका स्केयर, म्यू इज इक्वल्स टू 50 फीट, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5 फीट। अब पूछा क्या जा रहा है जी, पूछा जा रहा है सी में, फाइंड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ही टॉसेस इट नॉट लेस देन 55 फीट, यानी कि छोटा नहीं है 55 फीट से, कम नहीं है, नॉट लेस, तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 55 फाइंड करना है, और दूसरी आपने ये प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस वन एंड दिस वन 50 एंड 60 फाइंड करना है। ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 55, एक ये स्टेटमेंट फाइंड करनी है, दूसरी बिटवीन वाली स्टेटमेंट फाइंड करनी है, बिटवीन 50 एंड 60। तो आई होप अब ये स्टेटमेंट भी और ये स्टेटमेंट भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले नंबर पे इसको एक्स को जेड बनाना है, जेड के लिए 55 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करें, जो आएगा उसको ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए 5f माइनस ए होगा, इसको जाकर टेबल में देखें, इसके लिए फार्मूला 5f माइनस 5f होगा। आई होप आपका ये हो जाना चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट इसके डी पार्ट पे आ जाए जी। डी पार्ट मैं आपके सामने रीड करती हूँ, देखें आप जी। अब इसका डी पार्ट क्या है, इफ़ एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर्स। अब देखें यहाँ पे पैरामीटर की कोई वैल्यू नहीं है, म्यू और सिग्मा लिखा हुआ है,
और यहाँ पे ये भी कोई वैल्यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही कोई म्यू सिग्मा की कोई फॉर्मेशन दी गई है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। और एरिया फाइंड करने का कहा है। एरिया आपको पता है प्रोबेबिलिटी होता है, पहला है कि इन दोनों के दरमियान का एरिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन का ये कर लेते हैं, ज़रा करके दिखाती हूँ आपको जी। ये डी पार्ट में, 3 के डी पार्ट में एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, और फाइंड एरिया फाइंड करना है, पहला पार्ट बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों के दरमियान कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस वन एंड लेस देन इक्वल्स टू दिस वन। और फिर उसके बाद म्यू, अब देखें एक्स से जेड में कैसे जाते हैं, दोनों तरफ माइनस म्यू और डिवाइड बाई सिग्मा करना है। इस तरफ म्यू माइनस सिग्मा तो ऑलरेडी मौजूद था, इसमें से माइनस म्यू कर लें, डिवाइड बाई सिग्मा कर लें। इस तरफ भी म्यू प्लस सिग्मा तो ऑलरेडी मौजूद था, माइनस म्यू कर लें, डिवाइड बाई सिग्मा कर लें। अब ऊपर ये म्यू म्यू से कैंसिल, इधर भी म्यू म्यू से कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गए तो ये क्या बचा, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा, और इधर सिग्मा ओवर सिग्मा, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो गई ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया, -1 रह गया, इधर 1 रह गया। अब इस पे फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए का फार्मूला लगाया, फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ -1। इसको टेबल नंबर 9 में कैसे देखेंगे, 1.0 को 0 में चेक करें, ये देखें 1.0 को 0 में चेक करना है और -1.0 को 0 में चेक करना है, क्योंकि आपको पता है ना टेबल नंबर 9 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं, ये दोनों वैल्यूज होंगे, इनको माइनस करें, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, एक तरफ म्यू लिख लें, एक तरफ ये लिख लें, सेंटर में z लिखें और ग्रेटर दैन, इस तरफ म्यू ऑलरेडी मौजूद था, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा किया, इस तरफ ये ऑलरेडी मौजूद था, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा किया, म्यू म्यू से कैंसिल, म्यू म्यू से कैंसिल, और यहाँ पे चूंकि ऊपर कुछ भी नहीं रहा, कैंसिल हो गया दोनों, तो 0 हो गया, 0 ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 2 सिग्मा ओवर सिग्मा बचा, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो 2 बच गए यहाँ पे, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। आई होप अब आपको इसकी समझ आ जाएगी, बी की जगह पे 2 लिख लें, ए की जगह पे 0 लिख लें, इसको टेबल से देखें, टेबल नंबर 9, और ये भी क्वेश्चन आपने खुद करना है, आपको समझ आ गई होगी इसकी, आई होप सो, इंशाल्लाह आप कर लेंगे जी। आज मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया है आपको, और 4 क्वेश्चन भी मैं अभी आपको करवाने लगी हूँ, 4 का ए और बी पार्ट, तो इंशाल्लाह ये 3 और 4 ही हम आज कर पाएंगे जी। 4 क्वेश्चन और के ए और बी दोनों पार्ट में एक चीज़ डिफरेंट है जो इस पूरे चैप्टर से मुख्तलिफ है। क्या चीज़ मुख्तलिफ है कि जब हम उसमें माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करते हैं ना z बनाने के लिए, तो हमने एक टर्म -0.5 भी करना है, -0.5 लेस में और ग्रेटर में +0.5। अब ये 0.5 कहाँ से आ गया, 0.5 कॉन्टीन्यूटी करेक्शन के लिए यूज़ किया है। अब मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन में हाइट्स ऑफ बॉयज़, हाइट्स का जिक्र था ना, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल था, तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉन्टीन्यूटी करेक्शन यूज़ किया है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्यों, सिर्फ इस क्वेश्चन में है, तो आप बेशक इसको याद कर लें कि इस क्वेश्चन में ये यूज़ होना ही होना, और किसी क्वेश्चन में भी नहीं है। मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ जी। क्या लिखा है, पहले नंबर पे उस तरीके पे हम चलते हैं जो मैंने आपको बताया है कि आपने x लिखना है, इसमें x क्या है, और x वो होता है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए। द हाइट्स ऑफ बॉयज़ एट अ पर्टिकुलर एज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हाइट्स है ना ये x है, x इज इक्वल्स टू हाइट्स ऑफ बॉयज़, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये म्यू की वैल्यू है और ये सिग्मा की वैल्यू 5 दी गई है, इसका स्केयर वैसे यहाँ पे लिख लें क्योंकि लिखने का ये तरीका होता है, यानी कि म्यू की वैल्यू 150.3 है और सिग्मा की वैल्यू 5 है। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी, आपने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी, फाइंड प्रोबेबिलिटी लेस देन 153, ये पूछा गया है पहले पार्ट में कि आप लेस देन 153 फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 153 ये फाइंड करना है। इसमें फिर आप x को z बना लें। z कैसे बनाएंगे, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, 153 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, लेकिन माइनस ऊपर एक और भी चीज़ की गई है -0.5 जो कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, लेस है तो 0.5 को माइनस करेंगे, अगर ग्रेटर होता तो प्लस करना था, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा, इसको लेस की वजह से फाई ऑफ ए का फार्मूला है और इसको टेबल नंबर 9 में देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मोर देन है, ग्रेटर आ जाएगा 145, प्रोबेबिलिटी उसी तरह स्टेटमेंट बनाना ही इस चैप्टर में एक इशू है, एक टेक्निकल पॉइंट है, बाकी कोई इशू नहीं है। ग्रेटर है 145 माइनस 150.3 प्लस 0.5, देखें इसमें क्वांटिटी करेक्शन, ये 0.5 हमने खुद से एज्यूम किया है, क्वांटिटी करेक्शन है, एरर है, डिवाइड बाय 5 किया तो ये आ गया। ग्रेटर की वजह से हम इसमें माइनस लगाएंगे, ये माइनस फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस
दोनों प्लस हो गए, 0.96 को आपने जब टेबल नंबर 9 में देखना है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बिटवीन है इसके, तो बिटवीन में जो लोअर साइड होगी ना, ये वाली साइड, इसमें माइनस कर लें और अपर साइड में 0.5 को प्लस कर लें, बाकी वही है माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, इस तरफ 0.5 माइनस, इस तरफ प्लस। ये सॉल्व किया तो ये आ गया, ये आ गया 5b माइनस 5a किया, इसको टेबल नंबर 9 में देखना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में भी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज़ हो रही है, इसमें x क्या है, x इज इक्वल्स टू इनकम। अब परेशान ना हो जाइएगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों है, बस आप याद कर लें इसको, इसका मेरे पास कोई और आंसर नहीं है कि आप ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की वजह से इसमें यूज़ हो रही है, बाकी और किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होनी। x इज इक्वल्स टू इनकम, इसमें आप चेक करें x इनकम है, क्वेश्चन पढ़ें आप। x फॉलोज नॉर्मल विद म्यू ये है और सिग्मा ये है, और ये पूछा गया है बिटवीन 8 एंड 12। अब 8 माइनस म्यू माइनस 0.5 डिवाइड बाई सिग्मा, दिस वन 12 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा और प्लस 0.5 इधर किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यूज़ आ गई, 5b माइनस 5a किया ये और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमने आज 3 और 4 क्वेश्चन किए हैं, कोई इशू है तो आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।